एक बेवा थी, शौहर जल्दी मर गया, उसका 1 साल या 6 महीने का, गौर से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है, 6 महीने का बच्चा था, बेटा था या उससे भी कम था, बाप का इंतकाल हो गया। मां ने कहा मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, जवान लड़की, कहा मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, मेरा बेटा है मेरे साथ, मैं इसको पाल के आगे बढ़ाऊंगी। ये बच्चा 6 महीने से साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल स्कूल जाने लगा। स्कूल से जब आता था तो कभी कभी इसके दोस्त भी आते थे। दोस्तों ने, गौर से सुनो, दोस्तों ने कहा अरे यार तेरी माँ की एक ही आंख है। 4 साल के बाद इसकी एक आंख थी, माँ की एक आंख थी, एक आंख नहीं थी। कहा तेरी माँ की एक ही आंख है। बच्चे ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चा है अभी तो, कॉलेज गया, कॉलेज से आया, जब भी दोस्तों ने आया, अब उसके बाद एक दिन इसने माँ से कहा माँ मेरे दोस्तों के सामने नहीं आना, जुमला देखना, मेरे दोस्तों के सामने नहीं आना, मुझे बड़ा एम्बैरेसमेंट होता है। जो समझा वो समझा, नहीं समझा मैं उर्दू में बताता हूँ। कहता है माँ दोस्तों के सामने मुझे बड़ा एम्बैरेसमेंट होता है, इन्हें दोस्तों के सामने मुझे शर्म आती है कि तेरी एक आंख है। माँ ने कुछ नहीं कहा, नहीं आने लगी। शादी हुई, चंद महीनों में बीवी ने कहा कि मुझे तेरी माँ को देख के डर लगता है, मैं दिन भर तेरे माँ के साथ नहीं बैठ सकती। वो कमरे में रहने लगी। इस लड़के के पास बच्चा हुआ, ये दादी बन गई, दादी बन गई। अब कौन सी दादी ऐसी नहीं जो बच्चे को लेना नहीं चाहती। इसने अपने बच्चे को यही एज से पाला है। अब कहने लगी कि दिन भर दादी के बाद छोड़ती नहीं, वो आने वाली कि नहीं बच्चा डरता है। देखो कैसा साइकोलॉजिकली खेल रही कि शौहर को क्या मालूम, शौहर दिन भर ऑफिस में बोलता कि नहीं, बोलती है कि नहीं ये तुम्हारा बच्चा डरता है। वो बच्चे की मोहब्बत में माँ से कहा माँ गोद में नहीं लेना मेरे बच्चे को। आप देखो कैसे हालात बदलते गए। एक स्टेज ऐसा आया कि इसने कहा कि माँ मैं ये शहर छोड़ के जा रहा। बूढ़ी माँ कुछ नहीं कर सकती, मजबूर माँ कुछ नहीं कर सकती। कहा बेटा जा रहा ना, जहां पे भी जा रहा तो खुश रहना। माँ इसके अलावा कुछ नहीं बोलती औलाद को। कहा जब बेटा जहां भी जा रहा तो खुश रहना। शहर छोड़ के चला गया। ये बूढ़ी माँ अकेली रहने लगी। चंद महीने गुजरे, बेटे की मोहब्बत, माँ की ममता, वो तड़प, शहर का पता तो था, गई। अब मेरी तरफ देखो, गई, जाके नॉक किया दरवाजे को। इसका बेटा बाहर आया। उसने जैसी माँ को देखा, कहा माँ तू यहां भी आ गई, यहां भी आ गई। इसने कहा बेटा मैं तेरे पास रहने नहीं आई, तेरे पास रहने नहीं आई, मेरी तड़प थी तुझे देखने की, पता नहीं तू कैसा है, पता नहीं, प्लीज गौर से सुनो, पता नहीं तू कैसा है। इतना करने के बाद मां की मोहब्बत, बेटा मुझे पता नहीं तू कैसा, मत तुझे देख ली, तू ठीक तो है ना। इसने कहा मैं ठीक हूं। कहा बस मुझे दिल को सुकून मिल गया, बेटा तो खुश रहना, अभी भी दुआ। ये पलट के अपने शहर आ गई। चंद महीने गुजरे, ये लड़का, इसको कोई काम पड़ा अपने शहर में, अपने शहर गया काम करने। उसके बाद बोला चलो अपने घर जाते हैं, माँ से मुलाकात करते हैं। माँ के अपने पुराने घर आया, पुराना घर आया, आके इसने नॉक किया। एक नई औरत बाहर आई, नई औरत बाहर आई। इसने कहा तुम कौन हो? उस औरत ने पूछा तुम कौन हो? इसने अपनी माँ का नाम लिया। ने कहा उनका तो इंतकाल हो गया। तो कहा अच्छा इंतकाल हो गया? तो कहा हाँ इंतकाल हो गया। तो कहा वो उस औरत ने पूछा तुम कौन हो? तो कहा मैं उसका बेटा हूँ। अच्छा कहा तुम ही बेटे हो? तो कहा हाँ। तो कहा ज़रा ठहरो। अंदर गई, एक लिफाफा ला के दी, एनवेलप, उसके अंदर ख़त था। ला के लिफाफा दे के कहा जब तेरी माँ मर रही थी, आखिरी वक्त था, उसने ये ख़त लिखा था, आखिरी वक्त था जब उसने ख़त लिखा। फिर बोल रहा आखिरी वक्त था, उस वक्त ये ख़त लिखा और कहा अगर मेरा बेटा आए तो उसको ये ख़त दे देना। इसने फ़ौरन चाक किया, ख़त को निकाला। उस ख़त में माँ ने अपने हाथों से लिखा था आखिरी रात कि मेरे लाल
तेरा बाप मरा जब तू 6 महीने या 8 महीने का था। मैंने अपनी सारी कुर्बानियों को कुर्बान किया तेरी मोहब्बत में, और दूसरा निकाह नहीं किया। और जब 2 या 3 साल का तू था या 4 साल का, तेरा एक्सीडेंट हुआ था, तेरी एक आंख जाया हो गई थी, मैंने अपनी आंख तुझे दे दी थी। तू आज जो देख रहा वो मेरी आंख से देख रहा, और पूरी जिंदगी तू मुझे ये ताना देता रहा, तेरी बीवी देती रही कि मैं एक आंख की हूं, एक आंख की हूं। बेटा मैं बर्दाश्त करती रही, आज भी बर्दाश्त कर रही, मेरा आखिरी वक्त है। तो उसमें ये सिर्फ लिख रही कि मेरे लाल जो तुम देख रहे वो मेरी आंख से देख रहे, लेकिन मैंने पूरी जिंदगी अपने एहसान को नहीं बताया। आप समझे मेरी बात? ये है मां, ये है मां, ये है मां, ममता ये है मां की। ऐसी मां को अगर मैं जवाब दूं, ऐसी मां से मैं गुस्ताखी करूं, तो आप क्या समझ रहे? अल्लाह राजी होगा? इमाम राजी होगा? अभी भी मौका है, मैं यूथ को बोल रहा, चेक योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ, कि अब तक जो तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हुआ वो हुआ। आज की मजलिस के बाद जाओ मां के पैरों पे हाथ रख के माफी मांगो, जस्ट से सॉरी। और जिनकी मां बाप दुनिया से गुजर गए, उनकी लहद पे जाओ, एक तोहफा दो मौला हुसैन की जियारत का। मां की लहद पे खड़े रह के हर जुमेरात को जियारत इमाम हुसैन पढ़ो। मैं हमेशा बोलता हूं ये बात, इसलिए मैं चाहता कि हर लड़का हो लड़की हो, मां की लहद पे या बाप की लहद पे जियारत इमाम हुसैन का बेहतरीन गिफ्ट है, बेहतरीन तोहफा है, जो तुम मौला हुसैन की तरफ से अपने मरहूम माँ बाप को दे रहे। अगर तुमने दे दिया और तुम्हारी माँ के दर्जात बुलंद हो गए, इसलिए कि वी डोंट नो, वी डोंट नो, हमने तो माँ को दफन कर दिया, हमने तो बाप को दफन कर दिया, किस हालत में है कुछ मालूम है?